नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हर उम्र, हर वर्ग, हर समाज को प्रभावित कर रहा है। यह मुद्दा है मोबाइल एडिक्शन का, मोबाइल की लत का होना। यानी मोबाइल की जब लत हो जाती है, जिसे कभी सुविधा का साधन माना जाता था, आज धीरे-धीरे एक ऐसी जंजीर बन गया है जिसने इंसान को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से कैद कर रखा है। मोबाइल का महत्व भी था और है भी। दोस्तों, मानना पड़ेगा कि मोबाइल फ़ोन से हमारे जीवन को आसान बना दिया गया है। पहले चिट्ठी पत्री में जो काम हफ्तों में होता था, आज सेकंडों में हो जाता है। पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, हर जगह मोबाइल एक वरदान साबित हुआ है। बटन दबाते ही हम दुनिया की हर जानकारी तक पहुंच जाते हैं। कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल पेमेंट, इन सब ने साबित कर दिया कि मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। लेकिन सवाल ये भी है कि सुविधा के नाम पर यह कितना वरदान है और कितनी मुसीबत बन चुका है। तकनीकी के इस दौर में मोबाइल सिर्फ एक साधन नहीं रहा, बल्कि इंसानों की 24 घंटे की ज़रूरत बन गया है। रिसर्च ये भी बताती है कि औसतन एक इंसान दिन भर में 150 से 200 बार मोबाइल चेक करता है, केवल स्क्रॉल करता है, देखता है, चेक करता है। भारत में इंटरनेट यूजर की संख्या लगभग 85 करोड़ से ज़्यादा हैं जो नेट चलाते हैं, जिसमें से ज़्यादातर लोग रोज़ाना 5 से 7 घंटे कम से कम मोबाइल में बिताते ही हैं। और सोशल मीडिया, गेमिंग, शॉर्ट वीडियो देखना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर टाइम देना, लोगों को एक ऐसा जकड़ लिया इन चीज़ों ने कि मोबाइल अब सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि एक आदत बन गया है। और जब आदत इंसान की इस प्रकार से बन जाए कि उस पर कंट्रोल ना हो पाए, तो वही आदत लत कहलाती है, यानी एडिक्शन कहलाती है। और यही इंसान के पीछे मोबाइल के प्रति हो रहा है। लत के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। मोबाइल एडिक्शन के पीछे सिर्फ तकनीकी ही नहीं, मानव का मनोविज्ञान भी काम करता है। जब भी हमें कोई नोटिफिकेशन मिलता है तो दिमाग में एक डोपामिन नामक केमिकल रिलीज होता है जो हमें खुशी देता है। और इस प्रकार की जो खुशी रहती है, और यही वजह हमें बार बार मोबाइल को उठाकर देखने के लिए प्रेरित करती है। भले ही कोई ज़रूरी मैसेज हो या ना हो, बस उसको देखना है। धीरे धीरे ये डोपामिन हिट करने लगता है और हमारी मजबूरी बन जाता है। इंसान मोबाइल से दूर नहीं रह पाता है और यही आदत, अभी फिर से बोला था, एडिक्शन यानी लत कहलाती है। हर वर्ग को कैसे प्रभावित कर रहा है मोबाइल। मोबाइल एडिक्शन किसी एक उम्र के लिए नहीं है, बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए प्रभावित कर रहा है। बच्चे पढ़ाई छोड़कर गेम देखते हैं, कार्टून में खो जाते हैं। किशोर सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और अपना कैरियर दांव पर लगा रहे हैं। युवा अपना कीमती समय शॉर्ट वीडियो और वेब सीरीज पर गंवा रहे हैं। महिलाएं अक्सर तुलना और सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर मानसिक तनाव पर आ जाती हैं। बुजुर्ग मोबाइल पर फेक न्यूज़ और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के शिकार हो जाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मतलब ये है, जो भी फेक न्यूज़ चलती है तो बुजुर्गों में ज़्यादातर घर कर जाती है और उसको सच मान बैठते हैं। यानी मोबाइल की लत ने हर पीढ़ी, हर वर्ग को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब इससे कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे निकला जाए, ये अपने आप में एक चेतावनी बन गया है। आज के समाज में मोबाइल ने इंसान को जुड़कर भी अकेला कर दिया है। जब घर में 4 लोग एक साथ एक कमरे में बैठे हैं, लेकिन सबके हाथ में मोबाइल और किसी ना किसी प्रकार से वो एक बिजी है मोबाइल में। रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, संवाद कम हो रहा है। सड़क हादसे से लेकर अपराध तक मोबाइल की लत हर जगह दिखाई दे रही है। और ये जब मोबाइल हम हाथ में लिए हुए गाने सुन रहे हैं, कान में लीड लगा के चल रहे हैं, सड़क हादसे इसी से तो होते हैं। निष्कर्ष जो निकाला गया, देखा गया कि मोबाइल अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सबसे बड़ा वरदान है। मोबाइल सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सही तरीके से, तो ये सबसे बड़ा वरदान भी है। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो सही मोबाइल इंसान के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन सकता है, दुश्मन बन सकता है। यानी फ़र्क इतना है कि मोबाइल को हम इस्तेमाल करें या मोबाइल हमें इस्तेमाल करने लगे। ये सवाल अपने आप में छूट जाता है इंसान के साथ कि मोबाइल हमें इस्तेमाल कर रहा है या मोबाइल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल एडिक्शन से नुकसान जो हुए हैं, बच्चों पर एडिक्शन का असर बहुत ज़्यादा पड़ा है। बच्चे शुरुआत से ही कहते हैं कि बच्चे
भविष्य होते हैं देश का, लेकिन सोचिए अगर वही भविष्य मोबाइल की स्क्रीन में कैद हो जाए तो समाज और देश का कैसा कल होने वाला है, ये सोचकर बड़ा डर लगता है। आज मोबाइल बच्चों की मासूमियत छीन रहा है, उनके बचपन को डिजिटल जेल में बंद कर रखा है। आजकल 2-3 साल के छोटे बच्चे भी मोबाइल से वीडियो चलाना जानते हैं और ये अपने आप में बड़ा ही चिंता का विषय है। माता पिता बच्चों को रोने से चुप कराने के लिए मोबाइल उनके हाथ में थमा देते हैं। धीरे धीरे ये सुविधा बच्चों के लिए लत बन जाती है। बच्चा खाना पीना सब कुछ मोबाइल से ही करने लगता है। खाना तभी खाता है बच्चा जब मोबाइल उसको दिया जाए। बच्चा खेलने की जगह मोबाइल गेम्स में खो जाता है। बच्चा दोस्तों से मिलने की बजाय कार्टून और वीडियो में डूबा रहता है। मानसिक विकास पर असर पड़ने लगता है दोस्तों। मोबाइल की लत का बच्चों के दिमाग पर गहरा असर होता है। लगातार स्क्रीन देखने से ध्यान की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। बच्चा वास्तविक दुनिया से कटकर वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लगता है। गेम्स और कार्टून में दिखाए जाने वाले हिंसा, शोर, तेज रंग बच्चों को अति उत्तेजित करते हैं और रिसर्च बताती है कि ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से बच्चों में मेमोरी पावर और आईक्यू लेवल कम हो जाता है। पढ़ाई पर असर भी पड़ता है। ऑनलाइन पढ़ाई का नाम लेकर बच्चे अक्सर गेम्स और यूट्यूब में ज़्यादा समय बिताने लगते हैं। होमवर्क और किताबों की जगह बच्चे मोबाइल पर शॉर्ट वीडियो और गेम खेलते रहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे मोबाइल की बजाय से घंटों बर्बाद कर देते हैं। यानी मोबाइल बच्चों को किताबों से दूर और स्क्रीन के करीब कर रहा है। नींद पर असर हो जाता है दोस्तों। मोबाइल का सबसे बड़ा असर जो बच्चों की नींद पर पड़ता है। देर रात तक कार्टून, गेम्स, सोशल मीडिया देखने की आदत नींद की गुणवत्ता बिगाड़ देती है। नींद पूरी ना हो पाने से बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, आलस बढ़ जाता है। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट बच्चों के दिमाग को जगाए रखती है और उनकी बॉडी क्लॉक जो होता है, जो रिदम होता है, वो गड़बड़ा जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर असर हो जाता है दोस्तों। मोबाइल एडिक्शन बच्चों को शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुंचाता है। इससे मोटापा बढ़ता है। खेल कूद की जगह बच्चों जो होते हैं घंटों बैठकर मोबाइल चलाते हैं, जिससे मोटापा बढ़ता है। आँखों की रोशनी कमज़ोर होने लगती है। लगातार स्क्रीन देखने से आँखों की कमज़ोरी, जल्दी थक जाते हैं, नंबर चढ़ने लगते हैं, चश्मे लग जाते हैं, गर्दन और पीठ में दर्द होने लगता है। बच्चों में नेक सिंड्रोम हो जाता है। ऐसी जो बीमारियां देखने को मिलती हैं, इम्यूनिटी कम होना, नींद और शारीरिक गतिविधि घटने से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है। अब ये गेमिंग का जाल जो है बच्चों में, मोबाइल गेम्स की लत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पबजी, फ्री फायर, कैंडी क्रश, सबवे सर्फर जैसे गेम बच्चों को घंटों स्क्रीन पर बांध कर रखते हैं। कई गेम्स में छुपा हुआ हिंसा जो होता है, लालच होती है, बच्चों को गलत दिशा में ले जाते हैं। कुछ केसों में बच्चे गेम्स के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं। यानी खेल का मैदान अब स्क्रीन में सिमटा रह गया है और इसका सीधा असर बच्चों की क्रिएटिविटी होती है, सोचने की क्षमता होती है, उस पर पड़ने लगा है। पारिवारिक रिश्तों पर असर होने लगता है दोस्तों। मोबाइल का पहले बच्चे घर में दादा दादी, माता पिता से बातें करते थे, लेकिन अब बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं। पारिवारिक संवाद कम हो जाता है। बच्चा माता पिता की बजाय अपने कार्टून कैरेक्टर और वर्चुअल फ्रेंड्स को ज़्यादा महत्व देने लगता है। सामाजिक विकास पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। मोबाइल एडिक्शन से बच्चे इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी बन जाते हैं। दोस्तों के साथ खेलने, झगड़ने और सीखने की जगह वे अकेले स्क्रीन में लगे रहते हैं। इससे बच्चों की सोशल स्किल्स कमज़ोर हो जाती है। बड़े होकर बच्चे रिश्ते निभाने और समाज में घुलने मिलने में दिक्कत महसूस करते हैं। रिसर्च और डाटा ये बताता है कि एक सर्वे के मुताबिक भारत में 5 से 15 साल के बच्चे औसतन 3 से 4 घंटे रोज़ मोबाइल में बिताते हैं। और 3 से 4 घंटे बिताने का मतलब WHO की एक गाइडलाइन कहती है 5 साल से छोटे बच्चों को दिन में 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय बच्चे औसतन 3 गुना ज़्यादा समय मोबाइल पर बिता रहे हैं। दोस्तों, मोबाइल ने बच्चों के बचपन से उनका खेल, उनकी मासूमियत उन्हें ली है। अगर समय रहते
माता पिता समाज ने कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ी स्क्रीन में गुलाम बन जाएगी। बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए, मोबाइल नहीं। बच्चों की आंखों में सपने होने चाहिए, स्क्रीन की रोशनी नहीं। और बच्चों का बचपन पार्क में होना चाहिए, मोबाइल की वर्चुअल दुनिया में नहीं। दोस्तों, मोबाइल एडिक्शन से केवल बच्चों पर ही नुकसान नहीं हो रहा है, किशोर यानी युवाओं को भी ये बहुत बड़ा नुकसान है। बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है, किशोरों को देश का वर्तमान कहा जाता है। यह वही उम्र होती है जब इंसान का व्यक्तित्व, सोच, कैरियर नींव रखी जाती है। लेकिन आज के किशोर मोबाइल की लत में डूब चुके हैं, उनका वर्तमान नष्ट हो रहा है, भविष्य खतरे में है। किशोरों ने गेम्स हारने की वजह से आत्महत्या तक कर ली है। एक गेम सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि मानसिक गुलामी का भी रूप ले चुके हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर असर मोबाइल एडिक्शन का किशोरों पर सबसे गहरा पड़ता है। एक ही वर्ग नहीं है, बच्चे ही नहीं हैं, किशोर ही नहीं हैं। यहाँ पर रिसर्च और डाटा के साथ हम ये भी बता रहे हैं कि इसमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं। दोस्तों, WHO की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक दुनिया में मानसिक बीमारियों का सबसे बड़ा कारण होगा, वो होगा डिजिटल एडिक्शन, यानी जो डिजिटल लत है वो सबसे बड़ा कारण होगा मानसिक बीमारी का। WHO की रिपोर्ट ये कहती है। दोस्तों, मोबाइल एडिक्शन का हर वर्ग पर असर पड़ रहा है। जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं, महिलाओं और गृहिणियों पर भी मोबाइल का बहुत बड़ा असर पड़ा है। दोस्तों, कहते हैं कि घर में अगर माँ खुश है तो पूरा घर खुशहाल रहता है। लेकिन सोचिए, अगर वही माँ, वही गृहिणी मोबाइल की लत से डूब जाए तो घर परिवार का इसका कितना असर पड़ने वाला है। आज के समय में महिलाएं सिर्फ गृहिणी नहीं बल्कि कामकाजी भी हैं। मोबाइल उनके लिए मनोरंजन, संपर्क और जानकारी का सबसे बड़ा साधन भी है। लेकिन धीरे धीरे यह सहूलियत महिलाओं के लिए लत बन जाती है और बन रही है। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक करना और रात को सोने से पहले आखिरी बार मोबाइल देखना एक आदत बन चुकी है। समय की बर्बादी होती है दोस्तों। सोशल मीडिया, रील्स, वीडियो देखने से घंटे गुजर जाते हैं। घर और बच्चों की देखभाल पर पूरा ध्यान ना हो पाता है। इस प्रकार से मोबाइल एडिक्शन की वजह से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कई बार परिवार में शिकायत होने लगती है कि माँ पत्नी पहले जैसी ध्यान नहीं देती हैं। इस प्रकार की चीज़ें सामने आती हैं। महिलाओं के लिए मानसिक दबाव बढ़ने लगता है। मानसिक दबाव में जब देखने को ये चीज़ें मिलती हैं कि महिलाएं अक्सर दूसरों की लग्जरी लाइफस्टाइल और परफेक्ट फ़ोटो देखकर अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट हो जाती हैं, तुलना करने लगती हैं और यह आदत उन्हें स्ट्रेस और डिप्रेशन की ओर धकेल देती है। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं दोस्तों। और भी चीज़ें हैं, रिश्तों में दूरी देखने को मिलती है। रिश्तों में दूरी किस प्रकार से देखने को मिलती है? पति पत्नी और बच्चों के साथ जो बातचीत करने का तरीका होना चाहिए वो कम हो जाता है। घर में रहते हुए भी महिला मोबाइल पर व्यस्त रहती है। घर में रहते हुए भी महिला मोबाइल पर व्यस्त होती हैं। इससे परिवार रिश्तों में कमी आ जाती है, उसमें तनाव बढ़ने लगता है और एक दूसरे से दूरियां बढ़ने लगती हैं। दोस्तों, महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों पर भी इसका असर पड़ता है। एक रिसर्च के अनुसार 65% फेक न्यूज़, व्हाट्सएप फ्रॉड सबसे ज़्यादा बुजुर्ग पर ही असर पड़ता है, जिससे उनके साथ बहुत सारा फ्रॉड हो जाता है। धीरे धीरे अपने परिवार से मोबाइल की रील्स पर टाइम बिताने लगते हैं, फेसबुक पर टाइम बिताने लगते हैं, इंस्टाग्राम पर टाइम बिताने लगते हैं। इस प्रकार से सीधा सीधा ये है कि 2030 तक WHO की जो रिपोर्ट है उसमें यही बताया गया है कि मोबाइल एडिक्शन से मानसिक तनाव सबसे ज़्यादा जो बीमारी बढ़ेगी सिर्फ मोबाइल एडिक्शन की वजह से बढ़ेगी, डिजिटल एडिक्शन की वजह से बढ़ेगी। तो इस प्रकार से मोबाइल को हमें यूज करना चाहिए, ना कि मोबाइल हमें यूज करे। मोबाइल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। कोई कह पाना बड़ा मुश्किल है और इसको निभा पाना बड़ा मुश्किल है आज के समय में, क्योंकि मोबाइल की लत कह के नहीं आती है। ये लत हर एक व्यक्ति के लिए लगी हुई है, इससे दूर खो पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी सोचना पड़ेगा। इस प्रकार के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इन आंकड़ों को देखकर सोचने और समझने का समय है, कैसे अपने आप को मोबाइल एडिक्शन से, डिजिटल एडिक्शन से दूर करें। नमस्कार।